जब भी हम अरावली का नाम लेते हैं तो अक्सर दिमाग में बस पहाड़ और पत्थर आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, उत्तर भारत की ढाल है, जीवन रेखा है। और यही अरावली थार मरुस्थल की रेत, तेज लू और धूल भरी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम यूपी और राजस्थान के उपजाऊ इलाके तक पहुंचने से रोकती है। वहीं अरावली भूजल को रिचार्ज भी करती है, जंगलों और वन्य जीवन को सहारा देती है और करोड़ों लोगों को सांस लेने लायक हवा देती है। लेकिन आज यही अरावली एक बार फिर सियासत, कानून और पर्यावरण के टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से समझाते हैं। सोशल मीडिया से सड़क तक सेव अरावली की गूंज। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से जैसे ही अरावली को लेकर एक जवाब दाखिल हुआ, वैसे ही राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर #सेव अरावली ट्रेंड करने लगा। पर्यावरण विशेषज्ञ सवाल पूछ रहे हैं कि आम लोग चिंतित हैं और राजनीति भी काफी ज्यादा गर्मा गई है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि ये सिर्फ पहाड़ों का मामला नहीं है, ये उत्तर भारत के भविष्य का सवाल है और इसी मुद्दे पर सड़कों पर उतरने का भी ऐलान कर दिया गया है। #सेव अरावली अभियान के समर्थन में आए अशोक गहलोत। अब इस पूरे विवाद में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुलकर सामने आए हैं। गहलोत ने सरकार की नए प्रस्तावित परिभाषा पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अरावली को सिर्फ ऊंचाई के पैमाने से नहीं बल्कि उसके पर्यावरणिक महत्व से देखा जाना चाहिए। गहलोत ने #सेव अरावली के समर्थन में अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल दी है और इसे लेकर सरकार की नीति के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध भी बताया है। अब गहलोत का साफ कहना है कि अरावली उत्तर भारत के लिए एक नेचुरल सेफ्टी वॉल है। अगर छोटी पहाड़ियों और गैपिंग एरिया को खनन के लिए खोल दिया गया तो मरुस्थलीकरण तेज होगा और तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। उनके मुताबिक अरावली के जंगल और पहाड़ NCR और आसपास के इलाकों के लिए फेफड़ों की तरह काम करते हैं। धूल, गर्मी, हवाओं और प्रदूषण को रोकते हैं। अरावली कमजोर हुई तो क्या होगा? इसी के साथ गहलोत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अरावली कमजोर हुई तो प्रदूषण और भी भयानक होगा, जल संकट भी बढ़ सकता है। इसी के साथ अरावली की चट्टानें भूजल रिचार्ज का बड़ा आधार है। वहीं पहाड़ खत्म हुए तो पानी खत्म होगा, वन्य जीवन खत्म होगा और पूरी पारिस्थितिक व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब ने क्यों बढ़ाई चिंता? अब समझते हैं कि सरकार ने आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या कहा जिससे ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि अरावली की पहचान के लिए ऊंचाई को आधार बनाया जाए। स्थानीय जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाए। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले टीले, छोटी पहाड़ियां और गैपिंग एरिया अरावली की परिभाषा में न आए। इसी के साथ सरकार का तर्क है कि ये परिभाषा वैज्ञानिक है और इससे विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में साल 2002 में यही परिभाषा अपनाई गई थी और उसी आधार पर खनन कार्य चल रहे हैं। ताजा विवाद की असली वजह क्या है? अब इस पूरे विवाद की जो जड़ है वो है FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। FSI ने करीब 10,000 पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा बताते हुए वहां खनन रोकने की सिफारिश की। इसके बाद राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा कि ऐसा हुआ तो ज्यादातर खनन बंद हो जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नया कानून बनाने के निर्देश दिए और कहा कि पुराने खनन काम नियमों के तहत जारी रह सकते हैं। ताजा स्थिति यह है कि करीब 8,000 जगहों पर फिर से खनन की अनुमति मिल चुकी है और जबकि नियम तय करने वाली कमेटी जो है उनको 2 साल का वक्त लग सकता है इस पूरे मामले में। क्यों खतरनाक मानी जा रही है नई परिभाषा? अब पर्यावरण कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी चिंता यहीं से शुरू होती है। आरोप है कि सरकार मिलीभगत से 100 मीटर से ऊंचे जो पहाड़ हैं उनको भी कागजों में 60 या फिर 80 मीटर दिखाकर खनन की परमिशन ली जाती है। इसके लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सरकार खुद कह चुकी है कि पहाड़ की ऊंचाई अल्टीमीटर से नहीं नापी जा सकती। आपको बता दें कि अलवर और सिरोही में ऐसे मामलों में मुकदमा भी दर्ज हुए हैं। 2009 से 2015 के बीच सैकड़ों परमिशन दी गई, जांच भी हुई, लेकिन कई मामलों में कोर्ट से राहत मिल गई है। NSUI राजस्थान का सड़क पर उतरने का ऐलान। आपको बता दें कि अब ये पूरा मुद्दा सड़क पर आने वाला है। NSUI राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने ऐलान किया है कि 26 दिसंबर को जयपुर में अरावली बचाओ पैदल मार्च निकाला जाएगा। ये मार्च शहीद स्मारक से शुरू होकर
कलेक्ट्रेट सर्किल तक जाएगा। वहीं पर्यावरण संगठनों और विपक्ष का कहना है कि अरावली की 80 से 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की है। अगर नई परिभाषा लागू हुई तो इन इलाकों में खनन और निर्माण का रास्ता पूरी तरीके से खुल सकता है। तो सवाल साफ है, ये लड़ाई सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, ये लड़ाई हवा, पानी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। अब देखना होगा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट अरावली को लेकर कौन सा रास्ता चुनते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? अरावली बचनी चाहिए या विकास को खुली छूट मिलनी चाहिए? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी ही और खबरों के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए।